युग की कहानियों में अगली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ एक स्टारफिश की। ये एक स्टारफिश की कहानी नहीं है एक्चुअली, ये एक आदमी की कहानी है। हुआ क्या कि बहुत पहले एक समुद्र के किनारे गांव था। वहाँ पे एक बार बड़ा सा साइक्लोन तूफान आया और वो बड़ा सारा गांव जो था तहस नहस हो गया। उसके बाद वहाँ के ज़्यादातर लोग जो थे छोड़ के वहाँ से चले गए दूर। लेकिन एक आदमी था जिसने डिसाइड किया कि नहीं, हम सदियों से यहीं रहते रहे हैं, साइक्लोन आते हैं जाते हैं, बहुत बार होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि उसके कारण हम अपना घर, अपनी ज़मीन, धरती सारी छोड़ के चले जाएंगे। That okay, it happened, once in a while, but that's not end of life. I can still start and I can still do things better. बाकी लोग चले गए, लेकिन उसने डिसाइड किया नहीं, he followed his heart कि नहीं भाई, मुझे यहीं पे रहना है, यही करना है। तो वो क्या करता, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा अपना जो भी टूटे हुए चीज़ें थी उनसे उसने अपना घर का दोबारा बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। अब जब ये खबर बाहर लोगों को पहुंची कि साइक्लोन के बाद देखने आए कि कोई भी नहीं रहता है और एक अकेला आदमी है, वो लगा हुआ है पूरे गांव को धीरे धीरे ये चीज़ों को इकट्ठा करके रिस्ट्रक्चर करने में। उसने अपना घर तो ठीक ठाक कर ही लिया था, लेकिन उसके बाद जितने और जो घर टूट गए थे हुए थे, उसने क्या उनको भी धीरे धीरे रिपेयर या ठीक करना शुरू किया स्पेयर टाइम में, जिससे कि आस पास में आते जाते जो लोग थे वो रुक सकते, सराय बन सकती और गेस्ट हाउस। उसे लगता था कि लोग फिर से वापस आ जाएंगे। जब ऐसे ही करता तो एक दिन एक पत्रकार गया, एक जर्नलिस्ट, उसे ऑब्जर्व करने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए कि अरे ये आदमी क्या करता है, ऐसे क्यों करता है। तो वो शाम के टाइम गया, उसको बीच पे जाता था। तो जैसे हाई टाइड और लो टाइड होती है ना, तो क्या होता है जब लो टाइड होती है तो हाई टाइड में बहुत सारे समुद्री जीव जैसे शंख, सीपियाँ और केकड़े, स्टारफिश, जेलीफिश बहुत आगे तक आ जाते हैं। और जब लो टाइड होती है पानी पीछे चला जाता है काफ़ी दूर तक, तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं समुद्री जीव वो किनारे पे फंसे रह जाते हैं। कई बार उसमें बड़ी मछलियाँ भी होती हैं, छोटी मछलियाँ भी होती हैं। अब उस गांव के पास, वहाँ पे बीच के पास बहुत सारी स्टारफिश रहती थी। और वो क्या होता था कि अक्सर जब हाई टाइड होती तो वो वहाँ पे फंस जाती थी। एक बार जब उसने वो पत्रकार देख रहा था तो बीच के किनारे पे हजारों स्टारफिश फंसी हुई थी, और वो अकेला आदमी जो गांव में रहता था, वो क्या करता था, एक स्टारफिश उठाता, समुद्र में दूर तक जितनी दूर होता सो सकता फेंक देता, जितनी दूर हो सकता फेंक देता। उसने देखा कि वो ऐसे ही लगा हुआ एक स्टारफिश को। वो पत्रकार उसके पास गया, बोला अरे भाई, क्यों अपना टाइम, समय, एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारे अकेले के ये स्टारफिश करने से क्या होगा? कुछ बचेगा? कुछ नहीं होने वाला। हजारों स्टारफिश हैं, किसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? तो उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। आदमी ने अगली स्टारफिश उठाई और जोर से लगा के फेंक दी और बोला मेरे ये करने से इस स्टारफिश की लाइफ तो बच गई। अब फिर उठाई दूसरी, बोला इसकी भी बच गई। तीसरी उठाई, इसकी भी बच गई। अब अगर तुम भी मेरे साथ लगो तो जितनी हम बचा रहे हैं हजारों में से 3 की तो होगी ना। अगर 1000 की थी तो कम से कम अगर तुम भी मेरे साथ करते तो 3 और 3 6 बच जाती, तो 994 स्टारफिश तो हम बचा चुके। अब तुम भी हाथ बटाओगे तो धीरे धीरे करके 1 की तो बच गई ना,
जिसके बचा सकते हैं उसके तो बचाएं। ये सोच के कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इतने सारी प्रॉब्लम है तो हम कैसे कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसे में कम से कम वो तो करें जो हम कर सकते हैं। उस जर्नलिस्ट को उसके सारे आंसर मिल गए कि ये आदमी कैसे इतने बड़े काम करता है, क्योंकि उसका जो बिलीफ था, उसका वैल्यू सिस्टम था, वो बहुत स्ट्रांग था। उसे समझ आ गया कि ये अकेला ही आदमी है, इसका वही है कि जब और उसने गिव अप नहीं किया, एफर्ट करता रहा, तो जैसे ये स्टार फिश के लिए कर रहा है, ऐसे ही धीरे 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 ये पूरे गांव को भी दोबारा से बसा देगा। और उस जर्नलिस्ट ने जाके अगले दिन उसकी स्टोरी अखबार में छापी कि व्हाट अ ग्रेट पॉजिटिव माइंडेड पर्सन ही इज, व्हाट डिटर्मिनेशन ही हैज, एंड ही डजंट लुक फॉर फेम, ही डजंट लुक फॉर achieving anything big. He just is happy doing what best he can do in his circumstances, and that's all about life. फिर अगले दिन उसकी स्टोरी बहुत सारे अखबारों में हर जगह पे बड़ी पब्लिश हुई, तो फिर हज़ारों लोग उसकी मदद करने के लिए आने लगे। फिर उस गांव के जो भी गुजरे हुए लोग गए थे उन्हें भी वो मिला, हौसला मिला, वो भी सब वापस आ गए। और फिर थोड़े दिन बाद वो गांव ना केवल बसा, ना केवल वहाँ के लोग वापस आके बसे, बल्कि बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया। और वहाँ पे लोग रोज़ शाम को जब भी हाई टाइड होती थी आते थे और स्टार फिशेस को वापस पानी में डाल देते थे। तो ऐसे एक आदमी ने एक छोटी सी कोशिश की थी, उसके बाद से सारी स्टार फिशों को लोग बचा लेते थे और वो बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे पिछली कहानी में मैंने आपको सुनाया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन बुद्धि के खेल से खेल जीवन का जीत। तो यही होता है कि आपको, अगर आप मन से आप हार गए हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मन से नहीं हारे हो, आपने गिव अप नहीं किया है, तो आपको कोई भी दुनिया में रोक नहीं सकता है। आप जो चाहते हो वो पा ही लोगे, वो कर ही लोगे। ठीक, तो ये थी आज की कहानी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन बुद्धि के खेल से, मन बुद्धि के मेल से खेल जीवन का जीत। गुड नाइट। हाँ, तो ऐसे सारी स्टारफिश बच गई थी। ये थी स्टारफिश की कहानी। गुड नाइट। सारी जो हमने शिक्षा क्या लर्न की, इससे शिक्षा हमने ये सीखी और इससे हमें ये शिक्षा मिली कि कितने भी मुश्किल वक्त हो, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। और दूसरी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई टास्क बहुत बड़ा है और वो असंभव है, नहीं हो सकता है, तो आप जो कर सकते हो, अच्छा काम, अच्छा कर्म है, जो भी आप कर सकते हो आपके बस में जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो भी करना छोड़ दो। अब जैसे अभी युग क्या करते हैं हम, जब अब होम स्कूलिंग हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, हम कितने टास्क करते हैं। जब युग देखता है सुबह कि उसकी लिस्ट में तो कितने बड़े टास्क हैं, है ना, एकदम से डर लगता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद वन टास्क, राइट, एंड फिनिश दैट, देन द नेक्स्ट टास्क, देन द नेक्स्ट टास्क, देन द नेक्स्ट टास्क, एंड स्लोली वन बाय वन, बिट बाय बिट हम पहुंच गए हैं। अब युग की कहानियाँ हमने कैसे शुरू की थी, युग अकेला सुनता था, एक छोटी सी कहानी सुनी, फिर लगा कि यार ये तो और भी बच्चों को अच्छी लगी, और भी बच्चों के लिए, सबके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, अच्छी शिक्षाएं मिल सकती हैं, है ना। फिर हमने वो रिकॉर्ड करी, 1 कहानी, 2 कहानी, 3 कहानियाँ, अब हमारी 100 से भी ज़्यादा कहानियाँ होने वाली हैं। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम्स लगे रहेंगे तो कुछ सालों में कई 100 कहानियाँ, हो सकता है 1000 कहानियाँ भी हो जाएं। और पहले एक युग सुनता था, अब 10 कंट्रीज़ में कितने लोग कितनी बार सुन चुकी युग हमारी कहानियाँ? I think 3,400 approximately। हाँ, तो इतनी बार हमारी कहानियाँ सुनी जा चुकी हैं, तो धीरे धीरे लोग
सुनते रहेंगे, बट वी आर नॉट डूइंग इट so that because we get popularity or people know. We're doing it just because we want to do it from heart so that people get benefited from it and we pass on the right value, है ना. तो ऐसे ही अगर हम सोचते हैं कौन सुनेगा क्या करेंगे तो कभी नहीं होता. लेकिन हमने क्या किया, हर रोज़ छोटी छोटी कोशिश करते रहे और ऐसे ही धीरे धीरे बड़ा टास्क भी हो जाएगा. तो पहली शिक्षा ये थी युग, जो आपने पूछा था कि कितना भी बड़ा टास्क हो उसको आप छोटा करके आप पूरा कर सकते हो. बहुत बड़ा देख के अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए. बाहर क्या हो रहा है, अगर आप बिलीव करते हो आपको कोई चीज़ सही लगती है, आपको वो चीज़ ज़रूर करते रहनी चाहिए, जिससे कि आप जो कर सकते हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो करना चाहिए. अगर आप दुनिया में बड़ा काम करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, तो चाहे आप चींटी को खाना खिलाओ, चाहे आप किसी डॉगी को अडॉप्ट कर लो, चाहे आप किसी बर्ड को ब्रेड खिला दो. You just do little bit of good karma every day, and that will transform into much bigger things because you're getting value system out of it. और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है. अगर आप मन से, आपका मन स्ट्रांग है, आपको पावर वहाँ से मिल रही है, आपका पर्पस है, तो आप कोई भी काम कर लोगे, आपको कोई भी हरा नहीं सकता है ना. आप छोटे फेलियर्स आ सकते हैं, बट यू डोंट गिव अप, get up, keep doing, है ना. That's it. चलो, गुड नाइट.